आप ही के साथी माननीय सांसद जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि वो थे वहां पे। सांसद जी आप थे वहां पे, रहे जी? देखिए आप दोनों माननीय सांसद हैं। आप 10 एंगल से देखेंगे तो 10 तरह का। सुनिए, देखिए सच महुआ जी जो कह रही है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन वो जो बात कह रही है वो सीढ़ी के नीचे था, जो मकर द्वार के पास जो सीढ़ी है जो चढ़ के हम लोग जाते हैं संसद भवन के अंदर, ये लोग नीचे बैठे थे जहाँ प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के और भी सांसद थे और बीजेपी वाले भी थे, वहां पे आमने सामने थे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, वहां पे नारेबाजी दोनों तरफ से हो रही थी। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ ये सीढ़ी पे हुआ, सीढ़ी पे भी बहुत सारे सांसद थे, भाजपा के हम लोग थे वहां पे, और साइड में रास्ता था जहां जिधर से बाकी सांसद जा रहे थे अंदर। लेकिन राहुल गांधी जी वो जानबूझ के नहीं किए होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ जानबूझ के ये किए हैं, लेकिन वो जानबूझ के जो सांसद खड़े थे उन्हीं के बीच से जाने की कोशिश की। जब इतने बड़ा आप 50-60 सांसद वहीं पे सीढ़ी में खड़े हैं और साइड में रास्ता है, तो आप रास्ते से मल्लिकार्जुन खड़गे जी और बाकी सब सांसद भी गए हैं, तो उनको उधर से नहीं जाके जानबूझ के बीच से जाने का कोशिश किया उन्होंने। जब जाने की कोशिश किया तो ऑब्वियसली जब इतने लोग खड़े हैं तो आपको उनको धक्का देके जाना पड़ेगा अंदर, आपके लिए तो रास्ता छोड़ेंगे नहीं वो, तो धक्का देके जब वो आप जाने की कोशिश किए तो वो धक्का मुखी में लगा है सारंगी जी को। बात ये रहा। बात पहली गल मैं जो मानता हूं कि जो नहीं करना चाहिए उनको साइड से नहीं जाके जो बीच से जाने का जो उन्होंने कोशिश किया, मुझे लगता है वो गलती है। दूसरी बात, जब होने के बाद जब आपको ये पता भी चला, आप उसको जस्टिफाई कर लें कि मैंने धक्का मारा क्योंकि उन्होंने मेरा ब्लॉक करने का कोशिश किया, मेरा संसद जाने के लिए ब्लॉक करने की कोशिश किया तो मैंने इसलिए धक्का मारा। फर्स्ट थिंग, आपको कोई ब्लॉक नहीं किया, वो तो अपने 10 बजे से हम लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप तो आए 10:45 10:50 को, तो आपको आपके लिए रास्ता छोड़ने का ऐसा कुछ तो है नहीं। दूसरी बात है, जब आपको पता चला एक बड़ी सांसद को चोट लगा उसके बाद भी आप जस्टिफाई कर रहे हैं, तो एक मतलब मैं ये कहता हूं दिस इज ये एक इनह्यूमन इसका जो रिएक्शन है, और बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि ये सीसीटीवी फुटेज लेके जांच होनी चाहिए। महुआ जी मैं आ रहा हूं, प्रियंका कक्कड़ जी को लाइए, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं। प्रियंका जी, इसमें भी आम आदमी पार्टी तो बोलती है ना कि हम तो ना इनके साथ, मैंने कहा सिर्फ प्रियंका जी को लाइए, 3 लोग रखिए, दोनों माननीय सांसद, सुधांशु जी के पास मैं जाऊंगा अभी 2 मिनट बाद, प्रियंका जी को रखिए, ओनली 3 पीपल। अनुराग जी आ रहा हूं। प्रियंका जी, इसमें भी आपने दोनों माननीय सांसदों को सुना, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं प्रियंका जी, व्हाट्स योर पार्टी स्टैंड? 5 स्टिच लगे, 5 टाके आए हैं 70 वर्षीय सारंगी जी को, 5 टाके। अगर ये किसी आम आदमी के साथ हुआ होता, जिस आम आदमी पे आपने अपनी पार्टी का नाम रखा है प्रियंका जी, तो क्या हुआ होता? धक्का देने वाला कहां होता? मैं नहीं कह रहा हो सकता है जेल ना होती, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति आमतौर पे माफ कर देते हैं अपने से छोटों को कि चलो गुस्सा आ गया, गलती हो गई, लेकिन पुलिस ने सवाल जवाब जरूर किया होता, जिप्सी में पीछे बिठा के जरूर ले गई होती। आप तो आम आदमी पार्टी हैं प्रियंका जी, आज आम आदमी की बात नहीं करेंगे? ऐश्वर्या जी मैम। ऐश्वर्या जी, सभी को नमस्ते। पहले तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए ही आम आदमी इम्पोर्टेंट है, और हम लोग बहुत शोर मचाते हैं अगर ऐसा आम आदमी के साथ हुआ होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक सांसद के साथ हुआ, ये भी बहुत निंदनीय है, एब्सोल्युटली कंडेमनेबल। बट फिर शाखाओं में डंडों का प्रयोग भी तो भाजपा नहीं सिखाया है ना। और आप अगर देखेंगे, अगर वायलेंस देखेंगे नहीं, तो आप कह रहे हैं प्रियंका जी, नहीं प्रियंका जी, आई नीड ऑल फॉर सबसे ज्यादा। नहीं, आप कह रहे हैं कि आप कह रही हैं कि राहुल गांधी भाजपा से सीख रहे हैं? Is Rahul Gandhi learning from BJP? Is that what you are saying, ma'am? नहीं, मैं कह रही हूँ वायलेंस इज, आर यू इम्प्लाइंग कि बीजेपी दंगइयों की पार्टी? नहीं, आपने कहा, आई एम नॉट इम्प्लाइंग एनीथिंग, आई एम अ मॉडरेटर, आई एम जस्ट, मैं बस दर्शकों को बता रहा हूं आप क्या कह रही हैं जी। मैं कह रही हूं कि वायलेंस, किसी भी तरह का वायलेंस इज हाईली कंडेमनेबल, नहीं होना चाहिए, निंदनीय है। पर एट द सेम टाइम वायलेंस को प्रमोट भी भाजपा ने सबसे ज्यादा किया है। मैं ये बात कह रही हूं, मैं कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकती, एंड जब तक सारे प्रमाण सामने नहीं होंगे, सब कुछ सामने नहीं होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, लेट द ट्रूथ कम आउट। मैं सपोर्ट में हूं इन्वेस्टिगेशन के, बट मैं ये भी बता रही हूं कि भाजपा
दंगइयों की पार्टी है। भाजपा के राज में दंगे सबसे ज्यादा हुए हैं। भाजपाइयों ने भाइयों के बीच में नफरत फैलाई है। भाजपा दलित विरोधी है। भाजपा ने आज भी अंबेडकर जी की फोटो बदलकर सोरोस की फोटो लगाकर अंबेडकर जी का फिर अपमान किया है। पहले ही जो 11 सेकंड की क्लिप में अमित शाह जी ने बोला, जिसको कभी भाजपाई बताते हैं कि एआई जनरेटेड है, कभी बताते हैं एडिटेड है, उनको इतनी शर्म नहीं आती कि माफी मांग ले और शांत करे मुद्दे को। पर नहीं, वो कभी भी उनकी मानसिकता दर्शाता है पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति। यही कारण है कि रामनाथ कोविंद जी जब राम मंदिर का 3 माननीय सांसद जो उस समय संसद में मौजूद थे यहाँ हैं। ओके प्रियंका जी। सुधांशु जी, एआई जनरेटेड प्रियंका जी मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जो आपका आज का ट्वीट है आम आदमी पार्टी का वो जरूर एआई जनरेटेड है, जिसमें आपने बाबा साहब को दिखाया है केजरीवाल जी को आशीर्वाद देता हुआ, वो जरूर एआई जनरेटेड है। लेकिन सुधांशु जी, ओनली सुधांशु जी इन 60-40 विद विजुअल, जो आज संसद में हुआ सुधांशु जी, जो आज संसद में हुआ, हमने राजनीतिक अखाड़ा सुना था, इसको तो सच में अखाड़ा बना दिया राहुल गांधी ने। ओनली सुधांशु जी 60-40। देखिए वो वाली बात का भी जवाब देता हूँ। और प्रियंका जी भी बोल रही थी दंगाइयों की पार्टी है, भूल गई। ये ताहिर हुसैन जिसके घर के ऊपर गुलेल लगी हुई पूरा जखीरा मिला था पत्थरों से लेके और एसिड बम का, जो अब आपकी पार्टी छोड़ गया, वो तो किसी और पार्टी का था। और अमानतुल्लाह खां किसी और पार्टी के थे। और बटाला हाउस इनकाउंटर के लिए छाती पीटने वाले किसी और पार्टी के थे। और इनके नेता केजरीवाल जी मुख्यमंत्रियों में शायद पहले व्यक्ति जिसने खुद खड़े होकर काटा था इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन। और प्रियंका जी को याद नहीं होगा 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने विधिवत भाजपा कार्यालय पे लाठी डंडे ईंटे पत्थर से हमला किया था। और उसमें इनकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके लोग थे। यानी आप कल्पना करिए जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है जिसमें मोदी जी हैं, नड्डा जी हैं, राजनाथ जी हैं, अमित शाह जी हैं, गडकरी जी हैं, सब बड़े बड़े लोग, उस स्तर के लोग। तो खैर लोग आके कुछ भी बोलने लगते हैं, मगर बहुत सारे फैक्ट्स हैं। आज की विषय पे कहता हूँ, आज किसी को किसी भी प्रकार का किंतु परंतु, देखिए हमारे सांसद, हम लोग वहां पे थे, हम लोग मकर द्वार पे खड़े थे। हमारा प्रदर्शन स्थल वो था, कांग्रेस का प्रदर्शन स्थल उनका कार्यालय था। अब ये तो सबने देखा ना कि वहां से कांग्रेस के लोग चलते हुए आए और सीधे जहां हमारा प्रदर्शन चल रहा था उस भीड़ के अंदर प्रविष्ट कर गए। क्यों प्रविष्ट कर गए भाई? जबकि साइड में जाने का एक रास्ता बना हुआ है, आप क्यों उस रास्ते से नहीं गए? कल आपका प्रदर्शन हो रहा था, हम लोग भी साइड में जो सीआरपीएफ वाले एक रास्ता बना के रखते हैं कि आप एक व्यक्ति के जाने का रास्ता रहता है, आप वहां से चले जाए, हम लोग तो वहां से चले गए। मगर आप क्यों जाएंगे? आपका तो जलवाए जलाल है ना। जैसे वो पुराने जमाने में, मुगलों के जमाने में कहा जाता, बाद अब बा मुलायजा, होशियार, खबरदार, फलां की सवारी आ रही है, अब रास्ता खाली कर दो। तो आप तो उसके बीच में जाएंगे। तो सबने देखा कि सीधे आकर जहां भाजपा के सांसद अपना प्रदर्शन कर रहे थे वहां आकर विपक्ष के सांसद घुस गए और सारी अव्यवस्था, अफरा तफरी, धक्का मुक्की वहीं पर शुरू हुई। और अब कम से कम राहुल गांधी जी को ध्यान रखना चाहिए, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत बड़े पद के ऊपर हैं, उन्हें तो हुजूम का नेतृत्व करते हुए नहीं आना चाहिए था। उन्हें नियम का पालन करना चाहिए था कि उनका प्रदर्शन वहां समाप्त हो गया, अब आप शांति से जाइए, बगल में रैंप भी बना हुआ है, किसी को जाना हो तो इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं। चलिए संसद के बाहर के ऊपर इनका अपना वक्तव्य, हमारा अपना वक्तव्य। आज लोकसभा के अंदर जो कुछ हुआ, संसद के अंदर याद करिए, माइक तोड़े गए राज्यसभा में 2 साल पहले, हरिवंश जी का लिखित बयान है, हिंसक हमला किया गया, किताब फेंकी गई, टेबल के ऊपर चढ़ के नृत्य किया गया। प्रियंका जी को याद नहीं, आप ही के नेता थे जो नृत्य कर रहे थे टेबल के ऊपर चढ़ के ऊपर। और ये नेता जो दलों के नेता थे उन्होंने फेंकी है बुक चेयर के ऊपर। तो मुझे लगता है सदन के अंदर भी देश ने देखा है पिछले 2-3 सालों में, सदन के बाहर भी देखा है। और चूंकि कल अमित शाह जी ने जिस तथ्यों और तर्कों के साथ परसों ये विषय को रखा था, उस कारण से कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है। तो अब उसके ऊपर एक मुखौटा चढ़ाने की एक छटपटाहट और घबराहट के अलावा ये और कुछ नहीं है।